तो कैसे हम वेलकम बैक। अपने चौथे लेक्चर में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। हमारा जो चौथा लेक्चर है वो है जी कैंडिडेट सॉल्यूशन और सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। कि हमारे पास कैंडिडेट सॉल्यूशन क्या होता है और सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन क्या होता है। तो जो कैंडिडेट सॉल्यूशन है ना, ये गैर मनसूबाबंदी का हवाला देता है। द वर्ड कैंडिडेट रेफर टू समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड। के किसी भी सवाल का जवाब हमसे पूछा जाए, उसका जवाब हम बगैर सोचे समझे दे दें, तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो कैंडिडेट होगा। लेकिन जो कैंडिडेट सॉल्यूशन होता है ना, वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं होता बट नियर टू सॉल्यूशन होता है। इसकी डेफिनेशन में हमने ये देखा, द वर्ड कैंडिडेट रेफर टू समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड। और वो एग्जाम्पल के अंदर ये कहता है कि अगर हमसे पूछा जाए कि आपके स्कूल में कितने ऐसे बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, तो पहले मैं अपनी क्लास के स्टूडेंट काउंट करूंगा कि मेरी क्लास में ऐसे स्टूडेंट जो क्रिकेट खेलते हैं। मान लें कि मेरी क्लास में 10 या 12 स्टूडेंट हैं, तो मैं क्या करता हूँ, उन 12 को नंबर ऑफ क्लासेस इन आवर स्कूल, यानी कि हमारे स्कूल में जितनी क्लासेज है उनसे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो जो आंसर आएगा और हम पूछने वाले को बताएंगे कि इतने स्टूडेंट हमारे स्कूल के अंदर जो क्रिकेट खेलते हैं, तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा कैंडिडेट। इसी तरह उसने डेफिनेशन में भी बताया है कि द वर्ड कैंडिडेट रेफर्स टू समथिंग स्पॉन्टेनियस और अनप्लान्ड। फॉर एग्जांपल में ये है कि इफ यू आर आस्क्ड to find number of students in your school who can play cricket, you can estimate by finding cricket player in your class and then multiplying by total number of class in your school. Your answer in this way candidate solution। यानी कि वही जो मैंने आपको थ्योरी में बताया वही इसकी डेफिनेशन में है, और इम्तिहान के लिहाज से ये इंतहाई इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। इसके बाद है जी हमारे पास सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। के किसी भी प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके सॉल्यूशन हमारे पास एक से ज़ायद होते हैं, तो उनमें से जो बेहतरीन होता है ना, हमने उसको चूज करना होता है। यही उसने सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन के अंदर बताया। समटाइम वी फाइंड मोर देन वन सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम एंड सिलेक्ट द बेस्ट वन अमंगस्ट देम। यानी कि एक से ज़ायद सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास और उनमें से हमने बेहतरीन चूज करना होता है। जैसे कि डायग्राम में भी दिखाया गया कि गुड, बेटर, बेस्ट। तो हमारे पास 3 सॉल्यूशन है, तो हम बेस्ट वाला चूज करेंगे। इसमें एग्जांपल हमारे पास ये है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको एक वेबसाइट के ऊपर लोड किया गया उनके नेम्स, यानी कि 1000 स्टूडेंट हैं, उनमें से मैंने एक खास लड़के का नाम ढूंढना है। तो क्या मैं 1 बाय 1 सारे नेम चेक करूंगा, वो जो है ना नाम ढूंढूंगा? एक तो ये तरीका है। या मैं ये करूंगा, वो तमाम स्टूडेंट हैं जो उनका प्रिंट ले लूंगा एक पेज के ऊपर और फिर एक एक चेक करूंगा और उनमें से उस स्टूडेंट को ढूंढूंगा जिसको ढूंढना चाह रहा हूं। या हम उस तमाम स्टूडेंट की लिस्ट को एक्सेल में कॉपी करते हैं और फिर वहां पर अल्फाबेटिकली जाके सर्च करते हैं कि उस स्टूडेंट का नाम क्या है और अल्फाबेट के लिहाज से हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। एक तो ये तरीका। या हम ऐसा करें, वेब पेज के ऊपर ही कंट्रोल F प्रेस करें और जिस स्टूडेंट का नाम हम चाहते हैं सर्च करना या वहां से लेना चाह रहे हैं, तो वहां पर आप उसका नाम टाइप करें और अब उसका नाम आपके सामने आ जाएगा। तो ये हमारे पास चार सॉल्यूशन है। इनमें से जो बेस्ट सॉल्यूशन है हमारे पास वो ये है कि आप वेब पेज के ऊपर कंट्रोल F प्रेस करें और उस स्टूडेंट का नाम लिखे, उसका नाम सामने आ जाएगा। तो सबसे आसान ये है, और ये देखा जाता है कि सबसे बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है। तो इसके अंदर हमें ये देखना पड़ता है जिसके अंदर हमें कम से कम नंबर ऑफ स्टेप फॉलो करना पड़े, वो हमारा सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है। ये था आज का हमारा लेक्चर, और इसी के साथ साथ हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग का वो कवर हो गया। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।